दोस्तों, आप सभी का मैं अनिल चौधरी इस मेटा ओजोन फैमिली में स्वागत करता हूं। और वंस अगेन सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। और सभी का दीपावली इसी तरीके से खुशियों से बीते, ये मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों, इस मेटा ओजोन के प्लान को समझने से पहले हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि बिटकॉइन की जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी सेम का सेम वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम इस मेटा ओजोन कॉइन ने लाया है। क्योंकि इसके पहले जितने भी बिटकॉइन का नाम लेके बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट मार्केट में आए, ये सारे के सारे जो है इथेरियम के ब्लॉकचेन आने के बाद से, जो इस इथेरियम का ब्लॉकचेन ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज केस दिया, उसके बाद से सारे के सारे प्रोजेक्ट आए जो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होने के वजह से बहुत सारे जगह बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो चुका। इस वजह से यहाँ पे जो है लोगों को आज क्रिप्टो से यहाँ पे भरोसा उठ चुका है। तो मैं आप सभी को समझा दूं कि जिस तरीके से बिटकॉइन की जो टेक्नोलॉजी है, 2 करोड़ 10 लाख जो है एक ब्लॉकचेन के अंदर लॉक था, ना कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। यानी कि उस 2 करोड़ 10 लाख का जो मालिक है, यानी कंट्रोल है, वो किसी के हाथ में नहीं था। यहां तक कि सतोशी नाकामोटो के हाथ में भी नहीं था। इस वजह से आज तक वो बिटकॉइन चल पा रहा है, क्योंकि उसका जो है कंट्रोल का पावर सभी के हाथ में बढ़ गया था। उसकी मैकेनिज्म जो ऐसी थी कि 2 करोड़ 10 लाख को जो कोई माइनिंग करके यहाँ पे माइन करेगा, उसके हाथ में ये 2 करोड़ 10 लाख का सप्लाई जो है माइनिंग के रूप में ब्लॉकचेन से बाहर आ सकता है। तो पहले डिफिकल्टी कम होने की वजह से लोग माइनिंग जो है मोबाइल से कर लेते थे। जैसे जैसे उसकी डिफिकल्टी बढ़ती गई, पजल सॉल्व करने में जैसे जैसे डिफिकल्टी आई, उस हिसाब से जो है लोगों को यहाँ पे बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगाने पड़े। उसके बाद जो है जीपीयू बड़े बड़े लगाने पड़े। बड़े बड़े रिट्स के द्वारा ही बिटकॉइन की माइनिंग की जाती है, जिस टेक्नोलॉजी का नाम है पीओडब्ल्यू, यानी प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क में जो है बड़े बड़े हार्डवेयर लगा के ही बिटकॉइन की माइन होती है। जो अभी यहाँ पे आज 19 लाख का सप्लाई बिटकॉइन की बाकी है, बाकी के सारे सप्लाई मार्केट में आ चुके। उसी तरीके से सेम उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पे जो है पीओएस टेक्नोलॉजी का ये ब्लॉकचेन बना हुआ है, यानी प्रूफ ऑफ स्टेक। यहाँ पे जो है कंप्यूटर की पावर नहीं लगती है बिटकॉइन की जैसे, यहाँ पे जो है स्टेक का पावर लगता है। यानी कि जो जितना ज्यादा यहाँ पे स्टेक करेगा, उसे उतना ज्यादा माइनिंग के रूप में यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा। तो दोस्तों, उसी तरीके से ये 1 करोड़ जो मेटा ओजोन जो कॉइन है, ये एक ब्लॉकचेन के अंदर लॉक है, ना कि कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। यानी कि ये ब्लॉकचेन के अंदर लॉक होने की वजह से हम यहाँ पे जो है माइनर्स बन सकते हैं। और पहली बार वर्ल्ड में सभी को यहाँ पे माइनर्स बनाने का मौका दिया गया है। यानी कि यहाँ पे एक आम से आम आदमी और एक छोटे से छोटा आदमी भी यहाँ पे अपने मोबाइल के द्वारा इस मेटा ओजोन को माइनिंग करके अच्छा खासा यहाँ पे कॉइन को जनरेट कर सकता है, माइनिंग कर सकता है। तो दोस्तों, ये मैं वर्ल्ड का फर्स्ट कम्युनिटी बेस्ड रियल टाइम प्रूफ ऑफ स्टेक का ब्लॉकचेन है, जिसे इंट्रोड्यूस किया है ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी ने। दोस्तों, इस कॉइन की रेट को बढ़ाने के लिए, डिमांड को बढ़ाने के लिए, मार्केट में डिमांड आने के लिए इस कॉइन के, इसके पीछे जो है 20 प्रोजेक्ट है, जिसमें से 2 प्रोजेक्ट लाइव है और 18 अपकमिंग है। टोटल ऐसे 20 प्रोजेक्ट है, जो जैसे जैसे इसमें कम्युनिटी की ग्रोथ होगी, वैसे वैसे वन बाय वन यहाँ पे एक एक प्रोजेक्ट आता जाएगा। और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स डिसेंट्रलाइज में है, यानी कि डैप्स के ऊपर है। और यानी कि इसका मतलब ये है कि अभी जो फ्यूचर्स है, ये सारे का सारा फ्यूचर्स जो है डैप्स का है। अब जो हम जी रहे हैं इस समय, ये सेंट्रलाइज की दुनिया में जी रहे हैं, जिसे बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड एप्स। यानी कि कोई ना कोई इस एप्स को कंट्रोल करता है। लेकिन फ्यूचर्स में जितने भी प्रोडक्ट्स या जितने भी एप्लीकेशन अभी आने वाले हैं, सारे के सारे डैप्स में आएंगे। उसी तरीके से हमारा ये सारा का सारा प्रोजेक्ट्स डैप्स में है दोस्तों, जिसमें से एक प्रोजेक्ट है हमारा मेटा ओजोन, जो लाइव है, जिसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। दूसरा हमारा ओजोन चेन है, जो खुद का ब्लॉकचेन है इनका। और तीसरा दोस्तों, यहाँ पे टेस्टिंग मोड पे ऑलरेडी हो चुका है, बेटा टेस्टिंग हो चुका है। बहुत ही क्षण हमारे सामने ये लाइव प्रोजेक्ट दिख जाएगा, जिसका नाम है मेटा गेम। दोस्तों, यहाँ पे जो है 21 गेम एक ही एप्लीकेशन के अंदर है। यानी कि अलग अलग गेम खेलने के लिए हमें अलग अलग फंड की जरूरत नहीं पड़ती है। हम ये मेटा ओजोन कॉइन से ही सारे के सारे 21 गेम खेल सकते हैं। और इस गेम का बेनिफिट हमें पूरे के पूरे नेटवर्क में दोस्तों मिलने वाला है। ये अपने आप में बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है दोस्तों। जैसे ही ये लाइव हो जाएगा, हमारे कॉइन का रेट बहुत अच्छा और डिमांड बहुत अच्छा हो जाएगा।
क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड वाइड में 21 गेम्स है। लोगों ने यहाँ पे अगर गेम खेलना शुरू किया तो बहुत सारे अच्छा डिमांड यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा। उसी तरीके से हमारा ये ओजोन एक्स है। जिस तरीके से हम आज सेंट्रलाइज दुनिया में एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करते हैं, जैसे बड़े बड़े एक्सचेंज का आप नाम सुने रहेंगे, बाइनेंस, ओकेएक्स, बिटमार्ट, ये सारे एक्सचेंज जो है दोस्तों सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। यानी कि यहाँ पे कंट्रोल किसी ना किसी थर्ड पार्टी का होता है। दोस्तों डिसेंट्रलाइज ऐप जो है, पहली बार डिसेंट्रलाइज यहाँ पे हमें एक्सचेंज मिलने वाला है, जहाँ पे कि हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज होगा, यानी कि हमारे फंड का कंट्रोल टोटल हमारे पास होगा। इसी तरीके से दोस्तों एक से एक टोटल ऐसे 20 प्रोजेक्ट है, और जो अपने आप में एक से एक लाजवाब प्रोजेक्ट है, जो वन बाय वन यहाँ पे आने वाला है, जिसके वजह से मेटा ओजोन कॉइन का रेट, डिमांड आने से रेट बढ़ेगा। दोस्तों दोस्तों अभी हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे डेली रात को 9 बजे मेटा ओजोन द्वारा यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम करवाया जाता है ब्लॉकचेन के बारे में, जिससे एक दूसरे के नॉलेज से हम सभी को अच्छा नॉलेज शेयर हो सकता है, और हम एक दूसरे की सहायता से हम सभी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट ही पूरा ब्लॉकचेन का है। और फ्यूचर्स आप सभी को बता दूं कि आने वाला फ्यूचर्स जो है ब्लॉकचेन का है। आज जो है ज्यादा से ज्यादा कंपनी और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ब्लॉकचेन पे आना चाहते हैं। उसका सबसे बड़ा मेन रीजन है कि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे ना तो कोई डिलीट कर सकता है, ना तो एडिट कर सकता है, ना तो डुप्लीकेट कर सकता है। यानी कि यहाँ पे सर्वर जो है, अलग अलग सर्वर होने की वजह से यहाँ पे कोई इसे हैक भी नहीं कर सकता है, जिसे जो है प्रूवन टेक्नोलॉजी है, जिस वजह से आज सारे के सारे इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पे ब्लॉकचेन पे आना चाह रही है। और हमें बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है कि हम बहुत शुरुआत में है इस समय, और यहाँ पे हम एक नॉलेज से, एक दूसरे के नॉलेज से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरीके से एआई और मेटावर्स का भी अवेयरनेस किया जाता है, जैसे कि फ्यूचर्स जो है मेटावर्स का टेक्नोलॉजी आने वाला है, जिसे बोलते हैं आभासी दुनिया। आभासी दुनिया जो है हमारे सामने अभी लाइव हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे जो है ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है और सीखना है एक दूसरे के इंफॉर्मेशन से। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इस पेज को हमें ध्यान पे देना है, क्योंकि कोई भी टोकन का जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है टोकोनॉमिस। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसका टोकोनॉमिस जो है सबसे यूनिक है पूरे वर्ल्ड में। इसका जो है प्रूवन हमें देख चुके हैं हम, क्योंकि इतना स्टेबल कॉइन आज तक पूरे वर्ल्ड में पिछले 1 साल से अभी तक का स्टेबल इतना कोई नहीं कॉइन रह पाया। उसके पीछे का सिर्फ एक और एक ये है कि इसकी टोकोनॉमिस। यहाँ पे जिस तरीके से आप सभी को पता है कि ये पीओएस टेक्नोलॉजी का ब्लॉकचेन है, तो सबसे पहले 1 करोड़ में से यहाँ पे इनिशियल सप्लाई जो है 50,000 बाहर निकाला हुआ है, और इस 50,000 में से 70% जो है यहाँ पे पब्लिक माइनिंग करने वाली है, 10% लिक्विडिटी के लिए रखा हुआ है। यानी कि जहां पे हम डे वन से बिटमार्ट और एल बैंक पे लिस्ट है, जहां पे लिक्विडिटी के लिए 10% है, R&D के लिए 3% रखा हुआ है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नए नए ब्लॉकचेन में रिसर्च करने के लिए 3% यहाँ पे रखा हुआ है, और 2% जो है सर्वर मेंटेनेंस के लिए, 5% मार्केटिंग प्रमोशनल के लिए, और 10% जो है यहाँ पे टीम के लिए रखा हुआ है। ये ब्लॉकचेन जो है माइकल रिचर्ड द्वारा बनाया गया है, और उनकी टीम के लिए यहाँ पे 10% का शेयरिंग रखा हुआ है। बाकी का 90% शेयरिंग जो है आज ये पूरे कम्युनिटी के हाथ में है, और वर्ल्ड का पहला ऐसा मेटा ओजोन कॉइन होगा जिसकी 90% जो है यहाँ पे पब्लिक के हाथ में कंट्रोल होने वाला है, और 10% जो है ओनली टीम के हाथ में, ओनली कंपनी के हाथ में होने वाला है। दोस्तों जिसके हाथ में पावर ज्यादा होता है और जिसके हाथ में यहाँ पे सप्लाई ज्यादा होता है, वो मार्केट को मैनिपुलेट कर लेता है। तो आपको जो है, आपको बता दूं कि यहाँ पे 10% ओनली कंपनी माइनिंग करने वाली है, बाकी 90% जो है पब्लिक माइनिंग करने वाली है। यानी कि मैक्सिमम सप्लाई है इसका 1 करोड़, और ये 1 करोड़ में से 90% यानी 90 लाख जो है पब्लिक माइनिंग करने वाली है, और 10 लाख जो है ओनली यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के ओनर यहाँ पे माइनिंग करने वाले हैं, जो कि माइनिंग के लिए कम से कम यहाँ पे 5 साल जाने वाला है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए डे वन से मिनिमम 5 साल के लिए है। आज तक हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जो मिनिमम 5 साल के लिए हमें डे वन से पता हो जाए, तो हम उसमें बहुत बड़ा इतिहास रख सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट एक है जो आप सभी के सामने है, जो मिनिमम 5 साल होने वाला है, क्योंकि यहाँ के मैकेनिज्म ही ऐसा दिया हुआ है कि 1 करोड़ सप्लाई को मार्केट में आने के लिए कम से कम 5 साल लगेगा। जैसे कि इनिशियल सप्लाई है 50,000, और इस 50,000 में इस ब्लॉकचेन का मैकेनिज्म दिया हुआ है
कि जितना भी कॉइन स्टेक होता है उसका डेली 1.5% मैक्सिमम माइनिंग हो सकता है, जिसमें 1% माइनर को मिलता है और आधा परसेंट जो है यहाँ पे रेफरल में बांटा हुआ है। यानी 50,000 का हम 1.5% पकड़े तो 750 कॉइन, यानी कि ब्लॉकचेन में से 750 कॉइन ही बाहर आ सकता है। और इसी 750 कॉइन में से ही डेली डेली का डेली 750 कॉइन बाहर आएगा। और इसी 750 में पूरे वर्ल्ड को हमें सप्लाई करना है, पूरे वर्ल्ड को हमें इसे 750 के अंदर ही मैनेज करना है, जो अपने आप में बहुत बड़ी मैकेनिज्म है। इसी तरीके से डेली 750 कॉइन बाहर आता है और किसी ने उस 750 को भी स्टेक कर दिया, यानी अगर हमने कंपाउंडिंग भी किए तो यहाँ पे कम से कम 1 करोड़ कॉइन को बाहर आने के लिए 5 साल जाएगा। दोस्तों इसके बाद जैसे ही पूरा मैक्सिमम सप्लाई मार्केट में आ जाता है, उसके बाद एक जबरदस्त मैकेनिज्म यहाँ पे लगा हुआ है, जो आप सभी के सामने यहाँ पे दिख रहा है, 50% बर्निंग, यानी कि पूरे सप्लाई का टोटल 50% बर्न हो जाएगा पर ट्रांजेक्शन 0.01। यानी कि जैसे 1 करोड़ बाहर आता है उसके बाद से हर ट्रांजेक्शन में 0.01 बर्न होता रहेगा। और ये बर्निंग मैकेनिज्म जो है जब तक इसका सप्लाई 50% नहीं हो जाता है, यानी कि 5 साल के बाद ये मैकेनिज्म चालू होगा सेकेंड, और अगले 2 से 4 साल में 5 साल में जो है ये सप्लाई बचने वाला है ओनली 50 लाख। यानी कि आने वाले 10 साल के बाद सिर्फ मेटा ओजोन कॉइन का सप्लाई रहने वाला है 50 लाख। और इसी 50 लाख में हम पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को हमें डिमांड पूरा करना है। तो आप समझ सकते हैं कि इस कॉइन का रेट कहां से कहां जा सकता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे जिस तरीके से हमें सबसे पहले माइनिंग करने के लिए हमें खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है, तो यहाँ पे हमारे लिए रोबोट द्वारा, ओमेगा रोबोट द्वारा विद इन 5 मिनट्स के अंदर, फिर विद इन 1 मिनट्स के अंदर हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 365 दिन के लिए होता है और इसमें हम जितना चाहे उतना हम स्टेक कर सकते हैं। मिनिमम हमें स्टेक यहाँ पे आधा ओजोन करना है और मैक्सिमम की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। तो दोस्तों जिसकी जैसी कैपेसिटी है उसके कैपेसिटी के हिसाब से लोग यहाँ पे मिनिमम आधे ओजोन से मैक्सिमम अनलिमिटेड यहाँ पे हम स्टेक कर सकते हैं। दोस्तों जितना भी हम इसमें स्टेक करते हैं उसका 30% हमारा एनर्जी फी के रूप में यहाँ पे डिडक्ट हो जाता है, और ये 30% जो है हमें आपस में कम्युनिटी में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो भी इंस्टेंट हो जाता है, माइक्रो सेकेंड में हो जाता है। तो हम समझते हैं कि ये 30% किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है दोस्तों। दोस्तों इस ब्लॉकचेन की कुछ खास बात बता दूं तो ये ब्लॉकचेन जो है 5th जनरेशन का ब्लॉकचेन है, यानी कि ये लेटेस्ट ब्लॉकचेन है। यानी कि फ्यूचर्स के अंदर जितने भी एप्स आने वाले सारे के सारे अभी वेब 3 पे आने वाले हैं, तो ये वेब 3 हमारा ब्लॉकचेन जो है सपोर्ट करता है, जो कि सबसे लेटेस्ट ब्लॉकचेन माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो है ओजोन जो है अपना खुद के ब्लॉकचेन पे है, इसीलिए ये नेटिव टोकन है। दूसरे के ब्लॉकचेन पे अगर अपना टोकन हम बनाते हैं तो उसे अल्टरनेटिव कहते हैं, लेकिन खुद के ब्लॉकचेन पे बना हुआ टोकन को नेटिव टोकन कहते हैं। तो दोस्तों अपना ये ओजोन जो है नेटिव टोकन है, इसे हम कॉइन भी कह सकते हैं। दोस्तों इसका ट्रांजेक्शन जो है, किसी भी ट्रांजेक्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर, क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा, जितना ज्यादा टीपीएस होगा, उतना ज्यादा उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसमें काम कर सकता है। तो आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे लो गैस फीस और हाई टीपीएस, यानी कि टीपीएस इसका 1 मिलियन का है, यानी कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट टीपीएस एकमात्र जो है मेटा ओजोन है। और सबसे ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला ब्लॉकचेन जो है एक मेटा ओजोन है, क्योंकि यहाँ पे टीपीएस ज्यादा होने की वजह से गैस फीस बहुत कम है, ताकि ये गैस फीस कम होने की वजह से ज्यादा यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे जो है सप्लाई भी लिमिटेड है, क्योंकि आप सभी को पता है 2 करोड़ 10 लाख आज बिटकॉइन का सप्लाई है, फिर भी आज उसका रेट देखिए आप 65 लाख जाके आया है और आज 30 से 35 लाख के बीच में चल रहा है। तो दोस्तों हमारा तो सप्लाई यहाँ पे ऑलरेडी 50 लाख है, तो हमारा रेट कहाँ से कहाँ जा सकता है आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों। ये ये ब्लॉकचेन जो है हमारा 5 लेयर में बना हुआ है, यानी कि सिक्योरिटी के मामले में बाकी के ब्लॉकचेन जो से 3 लेयर में बने होते हैं, तो सिक्योरिटी के मामले में भी हमारा ब्लॉकचेन जो है एकदम लेटेस्ट और सबसे ज्यादा लेयर वाला ब्लॉकचेन है दोस्तों। यहाँ पे अभी हम समझते हैं कि 100% किसी ने, मान के चलिए किसी ने 100 ओजोन कॉइन यहाँ से बिटमार्ट से या एल बैंक से परचेस किया और अपने ही ब्लॉकचेन में किसी ने स्टेक कर दिया, तो यहाँ पे 100 में से 30% यानी कि 30 ओजोन ऑन द स्पॉट यहाँ पे डिडक्ट हो जाता है, और 70% यानी कि 70 ओजोन जो है
हमारे खुद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्टेक हो जाता है। यानी हमारे खुद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्टेक होने की वजह से उसका पूरा का पूरा कंट्रोल जो है हमारे ऊपर होता है, और हम खुद इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ओनर होते हैं, जिस वजह से हमारे को जो है सिक्योरिटी लेवल सबसे हाई मिलता है, क्योंकि ब्लॉकचेन में ओनर होना ये सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों, थैंक्स टू मेटा ओजोन, जे हम सभी लोगों को यहाँ पे एक मौका दिया है कि ब्लॉकचेन के अंदर सभी लोग यहाँ पे जितने यूजर है उतने यहाँ पे ओनर बन सकते हैं। जिस तरीके से 30% जो है रोबोट चार्ज करता है, उसका यहाँ पे देखिए 20% कंपनी में चले जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और यहाँ पे 80% जो है टीम के अंदर इमीडिएट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी 30 का भी यहाँ पे दो पार्ट हो गया, 20 और 80। इस 20% में से भी कंपनी हमें टाइम टू टाइम रिवॉर्ड देके हमें ये 20% भी रिटर्न कर देती है, और 80% जो है यहाँ पे टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो दोस्तों, ये टीम में 80% कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, मैं आपको ये आगे समझा देता हूँ दोस्तों। ये 80% जो है दोस्तों यहाँ पे लेवल इनकम, रिवॉर्ड इनकम और रॉयल्टी इनकम, ऐसे तीन इनकम के रूप में हमें 80% यहाँ पे रिटर्न हो जाता है दोस्तों, जो कि यहाँ पे वन टाइम होता है। और दूसरा यहाँ पे माइनिंग रिवॉर्ड, जो सेल्फ माइनिंग 1 साल तक होता है, क्योंकि हमारा 1 साल तक का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और 1 साल तक हमें सेल्फ माइनिंग मिलता है। साथ में लेवल माइनिंग, यानी कि जिनको भी हमने रेफरल की है उसके ऊपर भी जो ½ % माइनिंग निकलता है। जैसे कि मैं आप सभी को बताया कि इस ब्लॉकचेन के अंदर से एक दिन में 1.5% माइनिंग होता है, तो 1% जो है सेल्फ माइनिंग होता है, और ½ % जो है नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोस्तों। और ये जो है 365 दिन के लिए होता है। 365 दिन के बाद हमारा ऑटोमेटिक अनस्टेक हो जाता है, और 70% जो है हमें ऑटोमेटिक अनस्टेक होकर हमारे वॉलेट में आ जाता है। फिर हमारे ऊपर है, हमें इसे बिटमार्ट और एल बैंक में जाके बेच देना है, या वापस से स्टेक करके वापस से 1% का बेनिफिट हमें उठाना है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम 5 साल तक बेनिफिट उठा सकते हैं। एक एक साल का कॉन्ट्रैक्ट हमारा होता है। यहाँ पे जो 80% बटा हुआ है, तो पहला लेवल इनकम 15 लेवल में बटा हुआ है दोस्तों। इस 80% में से 55% यहाँ पे लेवल में बटा हुआ है, जो इमीडिएट बच जाता है। जैसे कि पहले लेवल पे 20%, दूसरे लेवल पे 10%, तीसरे लेवल पे 5%, चौथे लेवल पे 3%, पांचवें लेवल पे 2%, छठे लेवल पे 2%, सातवें लेवल पे 2%, और 8वें लेवल से लेके 13 लेवल पे 8%, 14 लेवल पे 2%, और 15 लेवल पे 3%। तो इसको हम टोटल करते हैं तो ये 15 लेवल पे 55% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है 80% में से। बचा हुआ 25% जो है, जिसमें से 20% यहाँ पे रिवॉर्ड में है और 5% रॉयल्टी में है। तो अब हम समझ लेते हैं रिवॉर्ड हमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दोस्तों, पहले लेवल पे जो हमारे डायरेक्ट होता है, उसके 5 ओजोन का बिजनेस हो जाए, यानी जो 30% एनर्जी फी कटता है, उसका 5 ओजोन जब भी हमारे पहले लेवल पे बिजनेस हो जाए तो हमें आधा ओजोन का रिवॉर्ड मिलता है। उसी तरीके से पहले लेवल के द्वारा हेल्प करते हुए हम जब दूसरे लेवल पे 30 ओजोन का बिजनेस कर लेते हैं, तो 0.75% हमें यहाँ पे ओजोन रिवॉर्ड के रूप में मिलता है। और इसका कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, हम जब भी करें तभी हमें मिल जाता है दोस्तों। लेकिन हमें अपने आप के लिए टाइम बांध के रखना है, ताकि हम कम समय में अच्छे से अच्छा अचीवमेंट कर सके। उसी तरीके से तीसरे लेवल पे जब हम 150 ओजोन का बिजनेस कर लेते हैं, तो हमें 3 ओजोन रिवॉर्ड मिलता है और हम बन जाते हैं 3 स्टार। दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पे अचीवमेंट है जो 4 स्टार का है, और यहाँ पे जो है सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो हर एक इंसान को यहाँ पे कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम 4 स्टार बन जाते हैं, चौथे लेवल पे 600 ओजोन का बिजनेस कर लेते हैं, तो हमें 12 ओजोन ऑन द स्पॉट रिवॉर्ड में मिल जाता है। और साथ में जो है 2% पूरे टर्नओवर का, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो कोई यहाँ पे स्टेक करता है, उसके स्टेक का जो भी 30% होता है, उसका 2% यहाँ पे सिस्टम साइड में निकालती है, और जितने लोग भी यहाँ पे 4 स्टार होते हैं उसको इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। दोस्तों, जैसे हम 4 स्टार बन जाते हैं, तो फिर हमारे टीम से लेन देन नहीं होता है। हमारे टीम में बिजनेस आए ना आए, पूरे वर्ल्ड में जब भी बिजनेस आएगा, उसका 2% जो है हमें रॉयल्टी यहाँ पे हमें लाइफ टाइम तक दोस्तों मिलते रहना। उसी तरीके से 5 स्टार जो है, 5वें लेवल पे 1500 ओजोन का बिजनेस हो जाता है, तो हमें 15 ओजोन रिवॉर्ड के रूप में मिलता है। छठे लेवल पे 3000 ओजोन का बिजनेस हो जाता है, तो यहाँ पे 30 ओजोन मिलता है। और ये कि सारे का सारा जो बिजनेस है हमें टीम वर्क के माध्यम से करना है, जो एकदम इजी होता है। हमें यहाँ पे दोस्तों सिर्फ पहले और दूसरे लेवल पे ध्यान देना है,
तीसरे से लेके सातवां लेवल ऑटोमेटिक होता रहेगा, क्योंकि हर एक इंसान ने अपना अगर एक और दो लेवल पे ध्यान दिया तो ऑटोमेटिक बिजनेस ग्रो होता है। हमें सिर्फ दूसरे लेवल के बाद लोगों को हेल्प करना है, लोगों को मदद करना है। उस हिसाब से जो है हम जब भी यहाँ पे सातवां लेवल हमारा अचीव हो जाता है, यानी 7 लेवल पे 5,000 ओजोन का बिजनेस होता है, तो यहाँ पे 75 ओजोन हमें रिवॉर्ड के रूप में मिलता है। और साथ में हमें 3% जो है पूरे टर्नओवर का मिलता है, यानी कि रॉयल्टी हमारा यहाँ पे 3% का चालू हो जाता है। उसी तरीके से जो है टोटल यहाँ पे 25% का डिस्ट्रीब्यूशन है, और ऊपर जो है 55 और 25 टोटल हो गया 80% का डिस्ट्रीब्यूशन हमको यहाँ पे वन टाइम मिलता है। और ये 1% जो है सेल्फ माइनिंग, यानी कि 70% का 1% जो है हमें 365 दिन तक मिलता है। और 365 दिन के बाद 70% भी हमारा ऑलरेडी अनस्टेक हो जाता है। और ये माइनिंग का माइनिंग है, यहाँ पे मान के चलिए पहले लेवल पे आपके जितने भी माइनिंग हो रहे उनके माइनिंग का आपको यहाँ पे 15% मिलने वाला है दोस्तों। उसी तरीके से दूसरे लेवल पे 10%, तीसरे लेवल पे 5%, चौथे लेवल से 3%, पांचवें लेवल से 2%, छठे लेवल से लेके 12वें लेवल तक 1%, 13वें लेवल पे 2%, 14 लेवल पे 3% और 15 लेवल पे 3%। इसी तरीके से ये 50% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि 1% का 50% होता है आधा। आधा परसेंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी टोटल जो है 1.5% का डिस्ट्रीब्यूशन है। पर डे माइनिंग हो सकता है, जो कि यहाँ पे हम सेल्फ माइनिंग से 1% ले सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये इनकम तो सबसे बड़ा इनकम है, क्योंकि आपने यहाँ पे किसी को एक बार माइनर बना दिए तो उनके द्वारा आपके द्वारा बनाया गया माइनर से आपको 1 साल तक कंटिन्यू यहाँ पे माइनिंग का रिवॉर्ड आने वाला है दोस्तों। जो माइनिंग रिवॉर्ड जो है अपने आप में बहुत बड़ा है, यानी कि लेवल माइनिंग के अंदर हमें यहाँ पे ध्यान देना है, काम करना है। सबसे पहले लोगों आपको यहाँ पे खुद सेल्फ माइनर बन के सारे सिस्टम को देखना है, समझना है। और समझने के बाद एक बार जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, जब भी आपको नेटवर्क यहाँ पे करना है, ताकि आपके द्वारा आए हुए लोगों को सही इंफॉर्मेशन मिल सके, प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके और प्रॉपर डुप्लीकेशन हो सके। यहाँ पे इंफॉर्मेशन का ही पैसा मिलता है। हम जितना अच्छा अपने डाउनलाइन को इंफॉर्मेशन दे सके, ज्यादा से ज्यादा दे सके, उतना अच्छा हमारा यहाँ पे टीम वर्क हो सकता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा टर्म एंड कंडीशन है। यहाँ पे 15 लेवल का इनकम लेने के लिए आपको 7 डायरेक्ट करना लाइफ में एक बार जरूरी है। जब भी आप 7 डायरेक्ट कर लेते हैं उसके बाद से आपको यहाँ पे 15 लेवल अनलॉक हो जाता है। आप जितना डायरेक्ट करते हैं उतने डायरेक्ट का आपको इनकम आना शुरू होता है। जैसे ही आपने 7 डायरेक्ट कर दिए तो आपको पूरे 15 लेवल का आएगा। मान के चलिए आपने 3 डायरेक्ट किए तो 3 लेवल का आपको अनलॉक हो जाएगा। जैसे ही आपने 5 डायरेक्ट किए तो 5 लेवल का हो जाएगा। और जैसे ही आपने 7 किए तो सारे के सारे लेवल यहाँ पे अनलॉक हो जाएंगे। दोस्तों पे आउट जो है यहाँ पे इंस्टेंट है। हमें यहाँ पे क्योंकि हम खुद यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ओनर है, तो यहाँ पे ओनर को किसी से विड्रॉल मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जब भी किसी भी सिस्टम में अगर विड्रॉल मारते हो तो आप समझ लीजिएगा कि आप थर्ड पार्टी के पास काम कर रहे हो, आपको विड्रॉल मारना पड़ रहा है। आपको आपकी जो है मेहनत का पैसा जो है आपको मांगना पड़ रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको मांगने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। जब भी आपको सेल करना है तो आप जाके डायरेक्ट एक्सचेंज पे जाके एनी टाइम आप सेल कर सकते हैं। इसके कोई भी टाइम बॉर्डेशन नहीं है। आप 24/7/365 आप कभी भी इसे विड्रॉल कर सकते हैं। और साथ में ही यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है विड्रॉल का, आप जितना चाहे उतना विड्रॉल यहाँ पे कर सकते हैं। आप अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से माइनर बनते हैं। जो जितना ज्यादा यहाँ पे स्टेक करता है वो उतना ज्यादा माइनिंग कर सकता है। दोस्तों विड्रॉल फी यहाँ पे 5% है। और जो है 5% विड्रॉल फी कट होते ही माइनिंग के अंदर आपको वॉलेट में आता है। यानी कि ओवरऑल अगर आप 100 रुपये इनकम करते हो तो 5 रुपये कट के 95 रुपीज आपके वॉलेट में आ जाएगा, जिसे आप कभी भी सेल कर सकते हैं। दोस्तों जो एक क्वाइन है आपका 365 दिन के लिए स्टेक होता है, 365 दिन के लिए लॉक रहेगा। यानी कि जो है 365 दिन के बाद ये अनलॉक होगा आपका जो 70% स्टेक हुआ होता है। दोस्तों बस बहुत छोटा सा प्लान प्रेजेंटेशन था, बहुत सिंपल और बहुत छोटा और बहुत यूनिक है। अभी हम इसे थोड़ा सा 5 से 10 मिनट ये समझ लेते हैं कि इसकी कुछ टेक्निकल चीजें। तो प्लान प्रेजेंटेशन खत्म हो गया। आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन तो हम सभी ने सुन लिए, लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ हर एक इंसान एक लेयर मैन पर्सन है। यानी कि उसे ब्लॉकचेन का ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है,
यानी कि कोई यहाँ पे डेवलपर नहीं है। तो जब डेवलपर नहीं होता है तो हमें एक चीज होता है कि ये पीडीएफ में बताया हुआ बात सच है या झूठ है। तो इसे हमें टेस्ट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या तो हम खुद डेवलपर हो या तो किसी भी डेवलपर को हम हायर करें। तो यहाँ पे हम किसी भी अगर डेवलपर को हायर करते हैं तो हमसे वो 5 से 10 हजार और यहाँ तक कि 50 हजार भी चार्ज लेगा। और ये जो है हर एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। इसी के लिए यहाँ पे हमें मेटा ओजोन की तरफ से, वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है जो सारे के सारे ब्लॉकचेन को यहाँ पे ऑडिट करता है, और ऑडिट करने के बाद इसमें बताया हुआ कोडिंग को एक एक बताता है। तो आप सभी देखिए, यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सर्टिक। ये सर्टिक जो है, आज आप सुन रहे हो जितने भी बड़े ब्लॉकचेन के बारे में, सारे के सारे ब्लॉकचेन को ऑडिट करने वाला ये सर्टिक ही है। जब जाके इतने बड़े ब्लॉकचेन पे लोगों का भरोसा हुआ, तब जाके लोगों ने वहां पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए, और आज छोटे से छोटा ब्लॉकचेन भी बहुत बड़ा हो चुका है। जैसे कि आप सभी जानते हो, इथेरियम, ट्रोन, सोलाना, शिबा इनू, आप जिस भी प्रोजेक्ट का नाम बोलिए, जितने भी बड़े हैं, सारे को सारे जो है यहाँ पे ऑडिट से, सर्टिक से वेरीफाइड है, तभी इतने बड़े प्रोजेक्ट हुए। तो दोस्तों, इसी तरीके से सर्टिक ने हमारे भी इस प्रोजेक्ट को 23 मार्च 2023 को हरी झंडी दे दी, यानी कि इसमें जितना बताया हुआ है कोडिंग, ये सारा का सारा कोडिंग सेम है। इसे पूरे के पूरे रिपोर्ट द्वारा आप देख सकते हैं, और इस रिपोर्ट को कोई भी यहाँ पे certic.com पे जाके ओजोन सर्च करके डाउनलोड कर सकता है। मैं भी वहीं से डाउनलोड किया हूँ, आप सभी डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ऑडिट ने, सर्टिक ने इसे ऑडिट किया है, जहां पे 14 यहाँ पे उनको फाइंडिंग दिखा, यानी छोटे छोटे बग्स दिखे। किसी भी ब्लॉकचेन में बड़े करोड़ों रुपया लगाने से पहले छोटे छोटे बग्स जो होते हैं, ये सर्टिक द्वारा दिखाया जाता है। तो यहाँ पे 14 बग्स थे जिसे ऑलरेडी रिसॉल्व कर चुके हैं। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे 4 जो है इंफॉर्मेशनल है, 8 माइनर है, एक मीडियम है और एक मेजर है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ पे क्रिटिकल देखिए एक भी नहीं है, जीरो है। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि क्रिटिकल जो होता है वो 5 से 6 महीना जाता है सॉल्व करने में। तो हमारा जो है ये सारा का सारा ऑलरेडी रिसॉल्व हो चुका है, और जिसका आप सारा का सारा यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस किस कोडिंग में हुआ है। आप सारे लोग यहाँ पे डाउनलोड करके एक एक फाइंडिंग को आप आराम से पढ़ सकते हैं, और सारा का सारा यहाँ पे आप सभी के सामने यहाँ पे 14 के 14 फाइंडिंग का प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे रिसॉल्व कर चुके हैं दोस्तों। दोस्तों, इसी तरीके से यहाँ पे वर्ल्ड में पहली बार सर्टिक ने अपने ब्लॉकचेन को ये लिख के दिया है कि यहाँ पे जितने भी यूजर है, ये सारे के सारे यूजर जो है, एक तरीके से सारे के सारे यूजर यहाँ पे क्रिएटर है। यानी कि वर्ल्ड में किसी को भी आज तक इतना बड़ा चीज नहीं लिख के दिया है जितना बड़ा हमारे लिए लिख के दिया है, क्योंकि वर्ल्ड में पहली बार हम ब्लॉकचेन पे ओनर हो गए, हम यूजर प्लस ओनर हो गए। जो आप सभी लोग इसे डाउनलोड करके देख के आप समझ सकते हैं। भी दोस्तों, मैं आता हूँ कुछ टेक्निकल चीज के ऊपर। और आज दिवाली होने की वजह से आप सभी लोग इधर पे उपस्थित है, यानी कि हम सभी लोग सीरियस है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहते हैं दोस्तों। दोस्तों, अभी ओनर हम कैसे हैं, इसे हम थोड़ा सा एक बार ऑनलाइन से देख लेते हैं। किस किस तरीके से ब्लॉकचेन का हमें यहाँ पे ओनर बनाया जा रहा है। बाकी के अभी तक हम जितने भी कॉन्सेप्ट में किए हैं, हम सारे कॉन्सेप्ट में एक यूजर के तरफ थे। जिस तरीके से हम यूजर थे, यानी कि उस ब्लॉकचेन का कंट्रोल पूरा का पूरा उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्रिएटर के पास था, और हम सारे लोग यूजर थे। यानी कि हमारे लिए कोई भी कॉन्सेप्ट जो है 100% डिसेंट्रलाइज नहीं था। डिसेंट्रलाइज सिर्फ ओनर के लिए होता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आप सभी को दिखा दूं, यहाँ पे देखिए सेल्फ बिजनेस, यानी कि मैंने 9.5 ओजोन आज से 14 फरवरी को मैंने यहाँ पे मेटा ओजोन के ब्लॉकचेन पे मैंने अपने ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्टेक किया हुआ था, जिसका 70% होता है 6.65। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6.65 दिख रहा है, जो 14 फरवरी 2023 को है, और आगे फॉल्स लिख रहा है। यानी जैसे ही ये 14 फरवरी 2024 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे ट्रू लिख के आ जाएगा, और ऑटोमेटिक ये मेरा 6.65 मेरे वॉलेट में आ जाएगा। और ये मेरे इस वॉलेट एड्रेस में आएगा, क्योंकि मैंने ये अकाउंट इस वॉलेट एड्रेस से क्रिएट किया है, जिस वॉलेट एड्रेस का लास्ट में नंबर है
029B। अभी हम समझ लेते हैं कि ये 6.65 का हम ओनर कैसे है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी कर लेते हैं, और हमें आदत है पहले से भी कि हमें जिस भी कॉन्सेप्ट का जो ब्लॉकचेन होता है उसके ब्लॉकचेन पे हम जाते हैं। जैसे ट्रोन का ब्लॉकचेन के लिए ट्रोन स्टैंड, इथेरियम के लिए इथर स्टैंड, बीएनबी के लिए बाइनेंस का ब्लॉकचेन के लिए बीएनबी स्टैंड। उसी तरीके से दोस्तों ये मेटा ओजोन का जो है ओजोन चेन है, तो ये ओजोन स्टैंड है, ओजोन का ये ब्लॉकचेन है। और आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइव रेट जो है 83.004 है, एक ओजोन का इस समय लाइव रेट। और यहाँ पे इनिशियल सप्लाई जैसे मैंने आपको बताया था कि 50,000 है, तो इनिशियल सप्लाई 50,000 है। और ये करंट ब्लॉक, यानी कि दोस्तों यहाँ पे रियल टाइम पे माइनिंग होके यहाँ पे एक एक ब्लॉक बन के हमें माइनिंग होके रिसीव हो रहा है। यानी कि अभी तक टोटल 24,12,371 ब्लॉक बन चुके हैं, जिसके माध्यम से अभी तक टोटल जो है यहाँ पे माइन होके पब्लिक के हाथ में आया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई देखिए 1 करोड़ है, यानी कि ये प्रोजेक्ट जो है 1 करोड़ तक ही क्वाइन यहाँ पे माइन हो सकता है, ना तो इससे कम ना तो इससे ज्यादा। यानी कि इसकी जो मैकेनिज्म है ये मैक्सिमम 1 करोड़ सप्लाई की है। दोस्तों यहाँ पे जो है सभी के यहाँ पे करंट यहाँ पे देखिए 23,790 ओजोन, यहाँ पे जितने भी यूजर है सारे के यूजर्स के मिलके करंट सप्लाई मार्केट में अभी सिर्फ इतना ही है। यानी कि 23,790 ये किसी एक के पास नहीं है, या किसी कंपनी के पास नहीं है, किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास नहीं है कि वो कभी भी अपना सप्लाई मार्केट में सेल करके रेट को डंप कर सके। आज तक दोस्तों हम जितना भी देखे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के सारे जो है रेट एक साथ में $100 से $500 जाते थे, फिर $500 से उन्हें $1 होने में कभी भी टाइम नहीं जाता था। उसके पीछे का एक ही रीजन होता है कि जो करंट सप्लाई है किसी एक के कंट्रोल में होना। यहाँ पे जो है करंट सप्लाई यहाँ पे सभी के लोगों के साथ में डिस्ट्रीब्यूट है, जिस वजह से 90% लोग जो हम आपस में कम्युनिटी है माइनिंग कर रहे हैं, ये कभी भी एक साथ में आके सेल नहीं करेंगे। हो सकता है कोई 10%, कोई 5% लोग सेल करे, ज्यादा 90 के 90 या 100% लोग कभी भी अपना एक टाइम पे सेल नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से रेट कभी भी डंप होने का कोई चांस ही नहीं है दोस्तों। इसलिए जो है ये प्रोजेक्ट हमारे लाइफ में पहली बार इतनी टेक्निकली मिली हुई है, जिसे हमें ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट उठाना है। तो अभी मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मैं यहाँ पे पेश कर देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे पेस्ट किया तो यहाँ पे ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस आ गया। इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे 6.65 ओजोन को स्टेक करके रखा हूँ, जिसका मेरे को यहाँ पे 8% पर डे मुझे माइनिंग का रिवॉर्ड आता है, जो होता है 0.065, जिसमें 5% विड्रॉल कट करके 0.063 मुझे डेली माइनिंग के रूप में आता है। दोस्तों अभी हम समझते हैं कि इसका ओनर कौन है इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। तो देखिए यहाँ पे ओनर एड्रेस में यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट में वॉलेट एड्रेस है 1029B। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे लास्ट का वॉलेट एड्रेस है 029B, यानी कि इसका ओनर का इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ओनर ये एड्रेस है, और इस एड्रेस का ओनर मैं हूं। ये मेरे द्वारा 12 की द्वारा बना हुआ है, और यानी कि 6.65 जो है इसका कंट्रोल मेरे सिवाय किसी का भी नहीं है, जो अपने आप में बहुत यूनिक और बहुत ही अच्छा है इस मार्केट। अभी हम इस वॉलेट एड्रेस पे क्लिक करते हैं। जैसे हम वॉलेट एड्रेस पे क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों ये मेरा अभी वॉलेट एड्रेस ब्लॉकचेन पे ओपन हो गया, और ये वॉलेट एड्रेस में लास्ट में 1029B है। इस वॉलेट एड्रेस में इस समय 0.00049,875 ओजोन पड़ा हुआ है। बाकी यहाँ पे जो है देखिए ट्रांजेक्शन में आप सभी को ट्रांजेक्शन दिख जाएगा। इस ट्रांजेक्शन में जो है ये ट्रांसफर किया हुआ है, यानी कि जो भी माइन होके यहाँ पे कॉइन आया हुआ है सारे के सारे जो है यहाँ पे मैंने बिट मार्ट में इसे ट्रांसफर करके यहाँ पे देखिए सेल के लिए ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ, जो आप सभी को यहाँ पे दिखेगा। आज का डेट है 12/11/10, इस तरीके से देखिए 0.063। अभी हम समझते हैं कि ब्लॉकचेन के अंदर जो माइनिंग हो रहा है उसके लिए हमें इंटरनल ट्रांजेक्शन में जाना है। इंटरनल ट्रांजेक्शन में हम जैसे ही जाते हैं तो ब्लॉकचेन के अंदर जो माइनिंग के रूप में हमें आता है उसका ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 12 तारीख, और मैंने एक जन को रेफरल किया था, यानी कि उस रेफरल का भी माइनिंग रिवॉर्ड मुझे आता है। तो यहाँ पे देखिए 12 तारीख को 0.0049 ये मैंने एक रेफरल किया, उसका मुझे इनकम है।
और यहाँ पे देखिए नीचे 0.063 यानी कि 6.65 का 1% पर डे मुझे 365 दिन यहाँ पे माइनिंग के रूप में मुझे प्राप्त होने वाले हैं, जो अभी तक 14 फरवरी से लेके मुझे 15.75 ओजोन आज तक का मुझे प्राप्त हो चुके हैं माइनिंग करके, जिसे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बिटमार्ट पे जाके सेल कर चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए 6.63 यानी कि ये 5% विड्रॉल कर करके हमारे इसमें माइनिंग के रूप में। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे देखिए हमें मेथड में यहाँ पे माइनिंग करके लिखा हुआ है दोस्तों। माइनिंग के रूप में हमें बहुत से लोगों ने बेवकूफ बनाया, यहाँ पे माइनिंग नहीं लिखा रहता था, यहाँ पे ट्रांसफर लिखा रहता था, यानी कि वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी प्री डिसाइडेड कॉइन होते थे जो कि माइन नहीं करना पड़ता था, ऑलरेडी एक तरीके से वॉलेट जैसा होता था, और वो हमें ट्रांसफर करते थे और हमें बोलते थे कि माइनिंग हो रहा है। लेकिन माइनिंग के अंदर दोस्तों यहाँ पे ब्लॉकचेन में ऐसा माइनिंग करके लिख के आना चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पे रियल टाइम पे माइन होके यहाँ पे आ रहा है, न कि किसी के कंट्रोल में है। तो इसी तरीके से हम एक से एक टेक्निकल चीज आस्ते आस्ते सीखेंगे एक दूसरे के हेल्प से, और एक दूसरे के हेल्प के वजह से हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज दिवाली है, सभी लोग बहुत बिजी रहेंगे। इस बिजी शेड्यूल में भी 971 972 लोग लाइव है दोस्तों। ये इससे बड़ी बात कुछ नहीं है, क्योंकि ये पावर जो है एक मेटा ओजोन का पावर है, जो ये पावर दर्शा रहा है कि आज दिवाली होने के बावजूद भी यहाँ पे 1000 लोगों की संख्या है। ये आप सभी को इसका अंदाज होगा कि मेटा ओजोन में किस तरीके का पावर होगा दोस्तों। तो चलिए आज क्वेश्चन आंसर वैसा नहीं लेना चाहिए, लेकिन चलिए एक दो मैं क्वेश्चन आंसर ले लेता हूं, ताकि 5 से 10 मिनट में हम खत्म कर पाए और हम अपने फैमिली के साथ में खुशियों भरा ये दिवाली को मना पाए। सफीक करके मैं आपको अनम्यूट करता हूं। सर आपके कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर आप प्लान जो दिखाए सर तो बहुत अच्छा लगा, और ये जो ट्रांजेक्शन वगैरह खोल के दिखाए सर, ये बहुत लाजवाब का सर। ये सर हम लोग को नॉलेज तो बहुत ज्यादा है सर, लेकिन छोटा सा सर ये क्वेश्चन होगा, हो सकता है ये पुराना क्वेश्चन हो, क्योंकि हम लोग जो है ना सर किसी में माइनिंग किए हुए थे कोइन में, हाँ तो फील्ड में थोड़ा सा ये सवाल आ जाता है कि आज हम लगाएंगे तो रियल में हमको जो बता रहे हैं कि 5 साल हम लोग को माइनिंग मिलेगा, ये किस तरह का 5 साल मिलेगा? हो सकता है कि अभी लगाएंगे 1 1.5 साल के अंदर में माइनिंग खत्म हो जाए, इसका कोई नहीं खत्म हो जाएगा, तो माइनिंग हम लोग का कहाँ बचे? हाँ, ठीक है सर। सर कैसा है ना कि यहाँ पे 1 करोड़ हम्म, कॉइन जो है ना यहाँ पे लॉक है, जो हम्म, कि आप सभी को यहाँ पे ब्लॉकचेन पे दिख रहा है कि मैक्सिमम सप्लाई जो है इसका 1 करोड़ का है। तो 1 करोड़ कॉइन का जो सर मैकेनिज्म यहाँ पे दिया हुआ है कि एक दिन में 1.5% से ज्यादा माइनिंग हो नहीं सकता है, और इनिशियल सप्लाई जो है सिर्फ 50,000 है। मतलब सभी लोग यूजर्स मिलके इस समय 1.25 लाख माइन कर चुके हैं। 1.25 लाख में जी, मान के चलिए 1 लाख सभी यूजर्स के द्वारा ब्लॉकचेन में लॉक है, और इस 1 लाख पे डेली 1% जो है माइनर्स को मिल रहा है, और आधा परसेंट जो है नेटवर्क में बट रहा है। यानी कि 1 लाख का 1.5% होता है 1500 ओजोन, यानी कि एक दिन में 1500 ओजोन ही यहाँ पे मार्केट में आ सकता है। इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता है, क्योंकि जितना हम स्टेक करेंगे उतने का ही माइनिंग बाहर आएगा। मान के चलिए किसी ने 10-20 ओजोन खरीद के उसने स्टेक नहीं किया, अपने वॉलेट में रखा हुआ है, तो उनके वॉलेट में रखने की वजह से उसे माइनिंग होती है, वो बाहर नहीं आ रहा है। यानी कि जितना हम स्टेक करेंगे उसी का 1.5% आ सकता है। तो यहाँ पे जो है डेढ़ कम से कम 5 साल जाएगा, क्योंकि कोई भी कितना भी कंपाउंडिंग करे तो पूरा का पूरा जो है 1 करोड़ कॉइन बाहर आने के लिए मिनिमम 5 साल जाएगा सर। ओके सर। वही पूछ रहे थे सर, बोल रहे थे कि आज का यूट्यूब वाला जो है ना वीडियो सर, हाँ ये हाँ, सर डाल दीजिएगा, अभी ग्रुप में होगा तो सर जरूर जरूर डाल दीजिएगा सर। रिपीट कर लेंगे हम मिल लोग जाएगा उसे। सर आपको। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। पवन कुमार सर ने हैंड रेस किए सर, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हेलो। हेलो। हाँ सर, हाँ सर बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ सर आ रही है एकदम क्लियर। हेलो। हाँ सर आ रही है एकदम क्लियर सर आ रही है। मेरा एक ही क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए सर। सर ये अभी जो यूनाइटेड एक्सचेंज सर अभी वो बंद हो चुका है क्या? हाँ सर, वहां पे से ट्रांजेक्शन बंद हो चुका है, तो आप क्या कर सकते हैं ना सर,
आप ना जो है HTX डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आप जो है P2P के माध्यम से डॉलर ले लीजिए और डॉलर बिटमार्ट पे भेज के वहां से डायरेक्ट आप ओजोन बाय कर सकते हैं सर। नहीं सर, मेरे क्वेश्चन था, जो भी मेरी पूरी बात सुन लिया जाए। हाँ सर। उसमें सर मैंने 2 कॉइन को सर आधार में मतलब हम कर चुके हैं, तो फिर उसके बाद फिर सर वो नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा? सर वहाँ पे जो है यूनाइटेड एक्सचेंज के आप कस्टमर केयर में चैट करके बात कर सकते हैं सर। क्या प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ पे? आपने ओजोन बाय की है? हाँ, वो जो उसमें मैंने सेल किया है, अच्छा। वो जो उसमें सेल किया है, उसके बाद फिर वो सर अकाउंट में नहीं आ रहा है, और अभी खोलते हैं तो वो नेटवर्क एरर लिखता है। सर उसका जो है उसमें तो दो यूनाइटेड जोन तो एक्सचेंज का। चला गया। नहीं नहीं नहीं, जाएगा नहीं सर, जाएगा नहीं। आप क्या करिए, आपके सीनियर के माध्यम से जो है यूनाइटेड एक्सचेंज को सर आप मेल डाल सकते हैं और वहाँ पे लाइव चैट करेंगे तो उसका सोल्यूशन हो जाएगा सर। और ये तो टेम्परोरी ना कुछ प्रॉब्लम आई होगी, या हाँ हाँ, फिर ये टेम्पोररी परमानेंट है इस सर। तरह? नहीं नहीं, परमानेंट नहीं है सर, टेम्पोररी है, वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा सर, ये बीट मार्ट पे सर INR हो सकता है कि नहीं, इसमें भी जिस तरह से नहीं सर, यूनाइटेड? बिट मार्ट पे सर P2P नहीं है। आप बाकी कोई भी एक्सचेंज पे P2P करके आप डायरेक्ट बिट मार्ट पे USDT मंगा सकते हैं। और यूनाइटेड एक्सचेंज की जगह पर और कोई ऐप है कि नहीं सर? नहीं, डायरेक्ट INR वाला तो नहीं है सर, डायरेक्ट INR वाला यूनाइटेड एक्सचेंज ही है। बाकी जो है अच्छा USDT से आप ले सकते हैं किसी भी एक्सचेंज से। अच्छा, चलिए हम USDT से, जो हम अगर INR में हम अगर कन्वर्ट करने के लिए, उसके लिए कोई एक्सचेंज? HTX एक्सचेंज बहुत अच्छा है सर, जो अच्छा आपको मिल जाएगा। HTX डाउनलोड करके KYC कर लीजिए। अच्छा, STX। हाँ, पहले हुबई था, अब इसका नाम चेंज होके HTX हो गया है। ट्रोन के ओनर ने एक्सचेंज को खरीदा हुआ है। अच्छा, थैंक यू सर, STX हम इसको अभी डाउनलोड कर लें। ओके सर, थैंक यू। चलिए, यहाँ पे दिख दिख पा रहा है कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस नहीं है, यानी कि आप सभी लोग यहाँ पे 1 साल से ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, इस एक्सपीरियंस की वजह से यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किसी का भी क्वेश्चंस नहीं है, हैंड रेज नहीं है। यानी कि हजार संख्या में यहाँ पे देख पा रहे हैं किसी का भी क्वेश्चन नहीं है, तो ये दर्शाता है कि हमारा मेटा ओजोन का सिस्टम, टेक्नोलॉजी और यहाँ पे यूजर्स कितने खुश है काम करने वाले। चलिए, लास्ट जो है निराला जी का अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ सर। यस सर। नमस्कार अनिल सर। नमस्कार। मैं निराला बात कर रहा हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। और ओके। मैं इस सिस्टम में लगभग मुझे 13 महीना कम सर, किसी प्रकार की कोई नहीं आई है। ओके। और एक सवाल है, तो वो है जैसे हम रिवार्ड के लिए रैंक अचीवमेंट नहीं है और सेकंड रैंक अचीवमेंट कर लिए हैं, हाँ तो फर्स्ट को पूरा करने के बाद फर्स्ट भी आएगा और सेकंड भी आएगा, लेकिन फर्स्ट सेकंड नहीं आया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बस उसी की जानकारी चाहिए था अनिल सर। सर, इसके पहले का रिवॉर्ड की बात कर रहे थे, अभी इस समय जो चल रहा है इसके पहले जो हुआ था वो? अभी नहीं 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 नहीं, जो परमानेंट रिवार्ड है ना अपना 17 ओजोन हाँ पे हाँ आधा ओजोन का, उसका हाँ हाँ। बात हो रहा है तो। अच्छा, हाँ तो 17 ओजोन पे जो है 0.7, पहला जो पहले लेवल का है जी। 5 ओजोन, मतलब 17 ओजोन का बिजनेस पे आधा ओजोन मिलता है वो। हाँ सर, ये मुझे हर चीज पता है। तो नहीं हुआ आया क्या क्या था, मतलब? हाँ, अच्छा बोलिए। हुआ ये है कि पहला वाला अचीवमेंट नहीं हुआ था तो दूसरा वाला हो गया। हाँ वहां हाँ पे 100 ओजोन का सेकंड रैंक में उनका बिजनेस हो गया। हाँ हाँ बट फर्स्ट नहीं होने के नाम से ना पहला वाला सेकंड वाला भी नहीं मिला। तो उस सामने वाले ने समझा कि पहले वाले करना चाहिए, तो पहले में उन्होंने 1 लाख की आईडी लगाई, तो पहले हाँ वाला रिवार्ड तो आ गया अब। लेकिन हाँ सेकंड वाली आईडी नहीं आई है, रिवार्ड नहीं आया है, तो हाँ उसके हाँ लिए क्या नया एक ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा क्या? हाँ। आपका सेकेंड सर, क्योंकि पहला नहीं हुआ था ना, इसलिए सेकेंड वाला नहीं आया वो।
हाँ होल्ड पड़ा होगा समझो, हाँ हाँ, बिल्कुल। तो सीनियर के माध्यम से सर आप टच करके कर सकते हैं इसका सोल्यूशन। मैंने कॉल किया था लेकिन खैर कोई बात नहीं, सब त्योहार है करके हाँ, थोड़ा सा बात बिजी नहीं हो रहेंगे, पाई। हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा सर। खैर ठीक है, आप मैंने कल ये बात भी रखी थी। चलिए, आपने रिवॉर्ड का नाम लिया तो मैं आप सभी को यहाँ पे एक चीज दिखा देता हूँ कि जो इस महीने का रिवॉर्ड है, हमें ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट करना है। तो ये रिवॉर्ड जो है हम अपने सिस्टम में कैसे समझ पाए, जो नए लोग रहेंगे वो अपने अपना यहाँ पे डैशबोर्ड खोल के देख सकते हैं कि कैसे रिवॉर्ड में कौन से लेवल पे हम हैं और कितना हमें करना है, ताकि हम जो है इतना मेहनत करके हम उसे कर सके। तो मैं एक आईडी खोल के आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, और किस तरीके से हमें यहाँ पे हमारे डाउनलाइन के द्वारा बना हुआ रिवॉर्ड हमें किस तरीके से दिखता है, कितना बिजनेस हुआ है। जैसे कि मेरे इस आईडी पे देखिए, यहाँ पे मेरे डाउनलाइन में किसी ने 50 का रिवॉर्ड ऑलरेडी कर चुका है टीम से, इसके लिए मुझे नहीं दिखेगा। 100 किसी ने यहाँ पे कर चुका है, यहाँ पे देखिए 49 दिख रहा है, यानी कि मुझे यहाँ पे 250 में अभी 159 मेरा हुआ है। बचा हुआ जो है मुझे कंप्लीट करना है, और 15 तारीख है, यानी कि 15 नवंबर के रात के 12 बजे तक मैं जैसे 250 मेरे टीम के द्वारा हो जाता है, तो यहाँ पे मुझे अचीवमेंट हो जाएगा। तो सभी लोग अपना अपना डैशबोर्ड खोल के इस तरीके से मेटा ओजोन को लॉग इन करके डैशबोर्ड ओपन करना है, और डैशबोर्ड ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे जाके देख लेना है कि हमारा क्या सिचुएशन है, हमारे टीम में कितना ओजोन का बिजनेस हो चुका है। उस हिसाब से हमारे हमारे टीम को हमें पुश करना है, ताकि 3 से 4 दिन के अंदर हम इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके। तो आप सभी लोगों के लिए इंफॉर्मेशन। चलिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किसी का भी हैंड रेज नहीं है, ये सबसे खुशी की बात है। वर्ल्ड का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो 1000 लोगों की यहाँ पे लाइन है, लेकिन किसी का भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सारे लोगों को ऑलरेडी एक्सपीरियंस आ चुका है। पहले के समय बहुत सारे जूम में होता था कि कहाँ से देंगे, कैसे जनरेट होता है, क्या होता है, ये आस्ते आस्ते सोल्यूशन होते होते एक दूसरे लोग सीखते सीखते दूसरे को सिखाते सिखाते आज ये सवाल नहीं आ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे एजुकेट हो चुके हैं, सीख चुके हैं। और जो कोई नहीं सीखे तो सबसे पहले अपने इमीडिएट सीनियर से टच होइए, और टच होके उनसे सारा का सारा जो है यहाँ पे खुद से विड्रॉल करना सीख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है इस प्रोजेक्ट को लंबे समय तक चलाने के लिए, यहाँ पे बैठे हुए 1000 लोगों के 1000 लोग अगर सेल्फ ट्रेडिंग करना, यानी सेल्फ अपने ओजोन को सेल करना बिटमार्ट पे, और वहां से बिटमार्ट से यूएसडीटी बना के यूएसडीटी से आईएनआर बनाने सीख गए, उस दिन हमारा मेटा ओजोन का कॉइन का रेट आप बिलीव नहीं कर सकते, उतना लंबा जा सकता है। लोग यहाँ पे न सीखने की वजह आपस में P2P कर लेता है। इसीलिए मैं लोगों से उम्मीद और लोगों से ये कहता हूँ कि यहाँ पे P2P आपको नहीं करना है, भले 10-15 मिनट लगे, लेकिन उन्हें जो है यहाँ पे P2P ना करवा के उसे सिखाइए, क्योंकि एक बार अगर आपने उसे सिखा दिए तो उसका बेनिफिट पूरे कम्युनिटी को भी मिलने वाला है, और साथ में आपको भी मिलने वाला है, जिससे कि हमारा कॉइन का रेट में वॉल्यूम आएगा, और वॉल्यूम आने से जो है हमारा कॉइन का रेट बहुत ज्यादा अप हो सकता है। दोस्तों, हम यहाँ पे देखिए कम्युनिटी नहीं भी कर पा रहे, फिर भी आज वॉल्यूम देखिए हमारे ओजोन का, जो अपने आप में एकदम लाजवाब है। आप सोचिए, अगर हम सभी यहाँ पे बिटमार्ट पे जाके यहाँ पे देखिए 198K, यानी 1,98,000 डॉलर जो है हमारा ये 24 घंटे का यहाँ पे वॉल्यूम है, जो कि यहाँ के बाहर के ट्रेडर लोग ने किया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम सभी मिल जाते हैं और हम सभी यहाँ पे बाय सेल करना, और अपने आप को जिस दिन अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, उस दिन आप समझिए बहुत बड़ा काम कर सकते हो। अगर बहुत बड़ा काम करना है तो सक्सेस का एक ही राज है, सबसे पहले हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, हमें सीनियर के भरोसे नहीं रहना होगा। हाँ, सीनियर के भरोसे हमें जब तक रहना है, जब तक हम टोटल कंप्लीट सीख नहीं जाते तब तक सीनियर के भरोसे रहिए। बाद में जो है सीनियर के भरोसे हमें नहीं रहना है। तो टाइम टू टाइम जो है 2 बजे का यहाँ पे टेक्निकल मीटिंग होता है, जो अपने यूजर्स को ज्यादा से ज्यादा वहां पे बिठवाइए, और लाइव जो है एक दूसरे के विड्रॉल को देखते हुए और एक दूसरे के नॉलेज से हम सभी यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, आप सभी को फिर से यहाँ पे 10 बज गया है, और फिर से आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं मेरे तरफ से, और उम्मीद करता हूँ कि अगला दिवाली सभी का इससे डबल जबरदस्त हो जाए मेटा ओजोन की फैमिली।